करके ही मैं उनके सामने रखूंगा। मैं आप जानते हैं कि मैं सामने कहने वाला आदमी हूं और सच्चाई पे लड़ने वाला आदमी हूं। उसमें ना तो किसी की नाराजगी की परवाह करता हूं और ना नफा और नुकसान के बारे में सोचता हूं। तो यहाँ तो इंसाफ का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इंसाफ पसंद इंसान है। इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं, उदयपुर का हादसा हुआ, तब भी उन्होंने खुद से पहल करके लोगों की आगे बढ़ के मदद की, उस परिवार की भी मदद की। और मैं कोशिश करूंगा कि इस परिवार की भी बड़े पैमाने पे मदद हो सके। मुआवजे के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक शख्स को, मैंने सुना है कि मंत्री महोदय ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक फर्द को नौकरी मिले। इसके लिए मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये और हाँ, परमानेंट की जो बात कही जा रही है, मैं जब मुख्यमंत्री के लेवल से बात होगी तो इंशाल्लाह परमानेंट के लिए ही मैं बात करूंगा। और रही उस मुकदमे की बात, तो मैं अभी FIR की कॉपी इनसे ले रहा हूं और मैं FIR की कॉपी ले करके मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि पंचायतें कर लेने से या फिर धमकियां दे देने से काम नहीं चलेगा। मुल्क में कानून का राज है, देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की धमकी से नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज कोई सियासी मौका नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आपका गम बांटने के लिए आया हूँ, दर्द बांटने के लिए आया हूँ, उस परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। ये मैं यहाँ जबान दे के जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ कि कंपनसेशन जो लोकल लेवल पे आपको अब तक अनाउंस हुआ है, इंशाल्लाह ये बढ़ के मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा और मैं लौट करके राहुल गांधी जी से भी मिलके इस पूरे मामले को उनके सामने रखूंगा। और इंसाफ के लिए सिर्फ आप नहीं लड़ेंगे, पूरे मुल्क में। एक चीज और जान लीजिए, मैं मेवात के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के आप नहीं लड़ रहे हैं, इस मुल्क के सैकड़ों हजारों की तादाद में अमन पसंद हिंदू भाई भी आपके लिए लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, मीडिया उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आवाज उठाने वाले जो आवाजें होंगी वो तमाम इस देश के अच्छे जो पत्रकार हैं, जो हिंदू भाई हैं, अच्छे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो मुसलसल आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो लड़ाई है वो मजहबी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सीधे सीधे मजलूम और जालिम के बीच में है। और जालिम को बचाने वाली ताकतें आप देख रहे हैं, जिस तरह की हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा के सरकार जिस तरह से इस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश करती है। मैं तो कल प्रधानमंत्री जी का एक पुराना भाषण सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने एक भाषण में कहा है कि ये जो दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़े रहने वाले लोग हैं, ये रात में कौन सा अपराध करते हैं ये हम जानते हैं। उनका एक पुराना स्टेटमेंट है, हम लोग उसको लगातार सोशल मीडिया पे उनको टैग करके कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना पुराना भाषण सुनिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी सरकारों को आदेश दीजिए। लेकिन मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाने की साजिश है, आप उसको समझते हैं, हम भी उस दर्द को समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि अगली 13 मार्च से जब पार्लियामेंट शुरू हो तो मैं पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाऊं और जुनैद और नासिर का नाम लेकर के इस मुद्दे को इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, जो मुझे ताकत है। दूसरी मेरे पास ताकत है कि मैं इस सूबे के चीफ मिनिस्टर से मिल करके उनसे आपकी बात रखूं। उनको ये पूरा मामला पता है, आपकी लोकल मंत्री महोदया ने उनको ब्रीफ किया हुआ है। मैं और पुरजोर तरीके से आपकी बात आपका वकील बनकर के वहां रखूंगा। मैं सियासी बाद में हूं, पहले आपका हूं। आपकी दुआओं ने मुझे थोड़ी बहुत जो ताकत दी है वो दी है, तो मैं इंशाल्लाह आपका हक कहीं मरने नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आपको सियासी तौर पे बहकाने बरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा आपसे बस इतना कहना है कि आप यकीन रखिए, सब्र रखिए। मैं आपका भाई हूं और आपका भाई बनकर के इस मामले में अपनी भी सरकार से और दूसरी भी सरकार से, दोनों सरकारों से लड़ूंगा। राहुल गांधी जी को पूरा मामला बताऊंगा। अभी 23 तारीख से रायपुर में पार्टी का अधिवेशन है, तो पूरी लीडरशिप वहां रहेगी, पूरी कांग्रेस वहां पर रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह वहां कोशिश करूंगा कि मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारी बात उनको ब्रीफ करूं। और आप भरोसा रखिए, आप जानते हैं, मैंने जब आपसे कहा ना कि मैं सियासत में नहीं था, तब इस इलाके में जितने हादसा हुए हैं, मैं उन तमाम हादसों में खुद से आया हूं, बिना किसी के बुलाए। और मुझे यहाँ से न तो चुनाव लड़ना था, न मुझे कोई सियासी फायदा देखना था, लेकिन मैं आया क्योंकि मैं आपके दर्द में शामिल रहने की कोशिश करता हूँ। तो उस कोशिश को आप समझिए और यकीन रखिए, भरोसा रखिए।
मेरा आपसे वादा है कि आसिफ साहब ने जो बात कही है वो मेरा ख्याल है कि मेवात के एक एक बच्चे के दिल का दर्द है, और मैं उस दर्द को, मेरा काम है कि बिल्कुल उसी लफ्ज के साथ लफ्ज ब लफ्ज सरकार तक पहुंचा देना, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देना, अपनी लीडरशिप तक पहुंचा देना। और इंशाल्लाह मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सब्र रखिए, और जो हमारे दोनों भाई मारे गए उनके हक में दुआ करिए। इंशाल्लाह ये जो नफरत की खेती है ये बहुत दिन नहीं चलेगी, हालात बदलेंगे। मुत्तहिद रहिए, एकजुट रहिए, एकजुटता बना के रखिए, इंशाल्लाह सब्र रखिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र का बदला वो बहुत अच्छा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा पूरा दिल मेवात के साथ है, मेवात की आवाम के साथ है, और सरकार भी आपके साथ है, आपका सपोर्ट करेगी। सरकार हर मजलूम के साथ है, कांग्रेस की सरकार। इंशाल्लाह देरी भले हो सकती है, लेकिन मैं अब आ गया हूँ। मैं खुद मानता हूँ कि मुझसे देरी हुई। मैं इलाहाबाद था, एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मजबूरी थी। मैं कल रात में दिल्ली लौट के आया और आज सुबह सीधे यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया है। तो मैं लौट करके सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, राहुल जी से मिलूंगा, और आपकी पूरी बात वहाँ तक पहुँचाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम